जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो निःशुल्क यात्रा की सुविधा है सरकार के द्वारा हर साल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे महिलाओं व 15 साल से कम उम्र के बच्चों या 15 साल तक के बच्चों को प्रदान की जाती है। और इसमें अमूमन एक दिन पहले रक्षाबंधन से और रक्षाबंधन एक दिन पहले मतलब दोपहर 12 बजे से और रक्षाबंधन वाले दिन की रात के 12 बजे तक ये छूट प्रदान की जाती है। तो इसमें आपके रोडवेज विभाग द्वारा किस तरीके से तैयारियां की गई हिसार रोडवेज हमारे द्वारा इस संबंध में देखो, रक्षाबंधन के प्लस पे हम हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे ताकि महिलाओं को और बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उनकी यात्रा अच्छे तरीके से हो। महिलाओं और बच्चों के लिए रोडवेज पे यहाँ किस तरह की सुविधाएं दी गई है जो आएंगे यात्री? हम यहाँ पर सफाई की पूरी व्यवस्था रखेंगे, पीने के पानी की रखेंगे, शौचालय यूरिनल्स ये बिल्कुल हम साफ रखेंगे। इसके साथ साथ पूछताछ केंद्र पे भी हमने इसमें कह रखा है कि किसी को भी मतलब कोई पूछे तो उनको प्रॉपर जानकारी दी जाए। अगर और भी कोई हमारे नॉलेज में आती है किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो तुरंत हमारे द्वारा उसको दूर किया जाएगा। सर, बसों की बात की जाए, रोडवेज की बसें भी है और एसी बस भी है जी। तो उसमें कौन कौन सी बसें फ्री रहेगी और कौन सी जो पेड रहेगी उसमें एसी? जनरली ये ऑर्डिनरी बसों में सरकार के द्वारा सुविधा दी जाती है और एसी बस में प्राय ऐसा नहीं रहता। तो हिसार सर रोडवेज की जो बसें हैं, कितनी बसें हैं, कहाँ कहाँ तक आपकी जो सवारियों को लेके जाएगी महिलाओं बच्चों को? इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक इस बारे में हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, तो लेटर बड़ी जल्दी ये सुनने हमारा जारी होने वाला है, तो उसके बाद ही मैं आपको उसमें क्लियर बता पाऊंगा। तो जनरली लेकिन सरकार ये हरियाणा के लिए आने में छूट देती है। तो हरियाणा में जैसे कहाँ से कहाँ तक, हिसार से कहाँ तक, किन किन जिलों में जाएगी? पूरे हरियाणा में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो निःशुल्क यात्रा की सुविधा है सरकार के द्वारा हर साल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे महिलाओं व 15 साल से कम उम्र के बच्चों या 15 साल तक के बच्चों को प्रदान की जाती है। और इसमें अमूमन एक दिन पहले रक्षाबंधन से और रक्षाबंधन एक दिन पहले मतलब दोपहर 12 बजे से और रक्षाबंधन वाले दिन की रात के 12 बजे तक ये छूट प्रदान की जाती है। तो इसमें आपके रोडवेज विभाग द्वारा किस तरीके से तैयारियां की गई हिसार रोडवेज? हमारे द्वारा इस संबंध में देखो, रक्षाबंधन के प्लस पे हम हर बार की तरह इस बार भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे ताकि महिलाओं को और बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उनकी यात्रा अच्छे तरीके से हो। महिलाओं और बच्चों के लिए रोडवेज पे यहाँ किस तरह की सुविधाएं दी गई है जो आएंगे यात्री? हम यहाँ पर सफाई की पूरी व्यवस्था रखेंगे, पीने के पानी की रखेंगे, शौचालय यूरिनल्स ये बिल्कुल हम साफ रखेंगे। इसके साथ साथ पूछताछ केंद्र पे भी हमने इसमें कह रखा है कि किसी को भी मतलब कोई पूछे तो उनको प्रॉपर जानकारी दी जाए। अगर और भी कोई हमारे नॉलेज में आती है किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो तुरंत हमारे द्वारा उसको दूर किया जाएगा। सर, बसों की बात की जाए, रोडवेज की बसें भी है और एसी बस भी है जी। तो उसमें कौन कौन सी बसें फ्री रहेगी और कौन सी जो पेड रहेगी उसमें एसी? जनरली ये ऑर्डिनरी बसों में सरकार के द्वारा सुविधा दी जाती है और एसी बस में प्राय ऐसा नहीं रहता। तो हिसार सर रोडवेज की जो बसें हैं, कितनी बसें हैं, कहाँ कहाँ तक आपकी जो सवारियों को लेके जाएगी महिलाओं बच्चों को? इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक इस बारे में हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, तो लेटर बड़ी जल्दी ये सुनने हमारा जारी होने वाला है, तो उसके बाद ही मैं आपको उसमें क्लियर बता पाऊंगा। तो जनरली लेकिन सरकार ये हरियाणा के लिए आने में छूट देती है। तो हरियाणा में जैसे कहाँ से कहाँ तक, हिसार से कहाँ तक, किन किन जिलों में जाएगी? पूरे हरियाणा में।